Attention please, now we are landing on Peshawar city. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का ऐसा शहर जो सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से मिलाता है। इस शहर को गैरतमंद और बहादुर लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं पेशावर की। पेशावर ने इंडिया को कौन से सुपरस्टार दिए हैं? इसके अलावा पाकिस्तान के कौन से सुपरस्टार्स का ताल्लुक पेशावर से है? पेशावर की तारीख क्या है? किस्सा खवानी बाजार क्यों पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? इसके अलावा पेशावर के बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब निकलते हैं पेशावर के एक शानदार सफर पर। पेशावर शहर पाकिस्तान के सूबे है खैबर पख्तूनख्वा दारुल हुकूमत है और मुल्क का छठा सबसे बड़ा शहर है। पेशावर एक तारीखी और सकाफती अहमियत का हामिल है जो हजारों साल पुराना है। यह शहर दर काबुल के किनारे वाक़या है और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से इसे दरवाजे खैबर भी कहा जाता है। पेशावर शहर की कुल आबादी 25 लाख के करीब है, जिसमें इर्द-गिर्द के मजाफात भी शामिल हैं। पेशावर का कुल रकबा 215 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात की जाए पेशावर डिस्ट्रिक्ट की तो इसका कुल रकबा 1518 मुरब्बा किलोमीटर है। पेशावर का नाम संस्कृत से आया है। इस शहर को कदीम जमाने में पुरुषपुरा कहा जाता था, जिसका मतलब है सिटी ऑफ मैन, मर्दों का शहर। बाद में इसका नाम पेशावर में तब्दील हो गया। पेशावर में 70% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 30% गांव में आबाद हैं जो इस शहर के मजाफात में मौजूद हैं। ज्यादातर लोग पख्तून नस्ल के हैं जो पश्तो जुबान बोलते हैं। इसके अलावा हिंदू, ताजिक, पंजाबी और उज्बेक नस्ल के लोग भी आबाद हैं। इस शहर में सबसे ज्यादा पश्तो जुबान बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू और बाज़ जगहों पर फारसी भी बोली जाती है। पेशावर के लोगों को गैरतमंद और बहादुर कौम कहा जाता है। इस शहर को सिटी ऑफ पठान भी कहते हैं। पेशावर के लोग अपनी सकाफत से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से आज भी इस शहर में कदीम रवायात राइज हैं। इनकी सकाफत का सबसे अहम हिस्सा जुबान है। इसके अलावा दस्तकारियों का वसी सिलसिला भी मौजूद है। यहाँ के चमड़े की मसनूआ दुनिया भर में मानी जाती है। यह शहर इस्लामाबाद से 185 किमी के फासले पर, लाहौर से 518 किमी के फासले पर, कराची से 1550 किमी के फासले पर और कोटा से 838 किमी के फासले पर वाक़या है। पाकिस्तान का यह शहर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज से कुछ सदियां पहले यह गंदारा तंजीम का मरकज था, जिसके आसार आज भी यहां मौजूद हैं। एक जमाने में यहां हिंदुओं का भी राज था, लेकिन मुगलिया दौर में यह एक अहम तजारती रूट बन गया। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद यह अफगान एम्पायर का भी हिस्सा था। पेशावर आज दुनिया भर में अपने खानों और लोगों की मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इस शहर में औरतों के पर्दे को हमेशा अहमियत दी जाती है और यह इनके कल्चर का हिस्सा भी है, जबकि इस्लाम में भी औरतों के पर्दे का हुक्म है। दोस्तों, पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। बाहर के मौसम में यह शहर फूलों से भर जाता है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1001 साल पहले तुर्क जंगजू महमूद गजनवी ने भी यहाँ हुकूमत कायम की थी। पेशावर ने बहुत सी जंग भी देखी हैं। 1758 में मराठों ने भी यहाँ हमला किया। 1825 में यहाँ सिखों ने कब्जा कर लिया और महाराजा रंजीत सिंह की यहाँ हुकूमत कायम हुई, जिसके बाद ब्रिटिश राज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1947 में यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। दोस्तों, पेशावर में बहुत से लोगों के रिश्तेदार अफगानिस्तान में भी रहते हैं, जिसकी वजह से पेशावर और अफगानिस्तान के लोगों का कल्चर मिलता जुलता है, क्योंकि यह शहर अफगानिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 50 किमी की दूरी पर वाक़या है। 1980 की अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन की लड़ाई में बड़ी तादाद में अफगानी इस शहर में हिजरत करके आए। इसी तरह 911 में भी ऐसा ही हुआ। 2014 का आर्मी पब्लिक स्कूल में होने वाला वाक़या आज भी लोगों के दिलों में जख्म की तरह जिंदा है, जिसमें 140 से ज्यादा नन्हे फूलों को शहीद कर दिया गया। पेशावर में ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है।
मेट्रो बस, टैक्सी और ट्रेन आपको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा इस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। पेशावर शहर ने दुनिया को बहुत से बड़े नाम दिए हैं, जिनमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। उमर गुल, मोहम्मद रिजवान और यासिर हमीद का ताल्लुक भी पेशावर से है। इसके अलावा पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहिद अफरीदी, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, इनका ताल्लुक भी पेशावर से है। वैसे तो ये तिराह के इलाके में पैदा हुए, लेकिन इब्तदाई क्रिकेट का आगाज पेशावर से किया। यह इलाका पेशावर से 60 किमी के फासले पर वाक़या है। पेशावर का सबसे फेमस इलाका किस्सा खवानी बाजार है। इस बाजार की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी पेशावर शहर की है। यह बाजार पेशावर के वस्त में वाक़या है। इस बाजार का नाम उन लोगों की वजह से फेमस हुआ जो यहां बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। मुगलिया दौर में एक अहम तजारती मरकज था। पेशावर की तारीख को देखने के लिए यह बेहतरीन जगह है। तंग गलियां, तारीख इमारतें आपको हर जगह नजर आएंगी। आप इसे पेशावर का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। इस इलाके में बहुत सी दुकानें भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का रश रहता है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कपड़े, ड्राई फ्रूट, सब कुछ आपको यहां आसानी से मिल जाता है। यह साउथ एशिया का सबसे पुराना बाजार है। इसके बहुत से इलाकों को आज रेनोवेट किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ है। इस दरवाजे से लोग किस्सा खवानी बाजार में दाखिल होते हैं। इसे काबली गेट कहा जाता है। आप जब भी इस बाजार में आएं तो पेशावरी चाय का मजा जरूर लें, क्योंकि ऐसा कावा आपको शायद ही दुनिया में कहीं और मिलेगा। इस जगह को पेशावर का सबसे पुराना कहवाखाना कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है। किस्सा खवानी बाजार में मज़ेदार खानों की दुकानें भी मौजूद हैं, जिनमें गोश्त काबली पुलाव के साथ दिया जाता है, जो इस इलाके की सबसे मज़ेदार डिश है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दुबे का गोश्त और गाय का गोश्त खाना पसंद करते हैं। चले यहाँ से लेकर चलते हैं आपको नमक मंडी, जो किस्सा खवानी बाजार के करीब ही वाक़या है। यहाँ जाने के बाद आपकी भूख में तेजी से इजाफा होगा। आपने चरसी टिक्के का नाम तो सुना होगा। इसका ताल्लुक भी पेशावर से है और नमक मंडी में सबसे पुरानी दुकान चरसी टका की मौजूद है, जो दुबे से तैयार किया जाता है। इसके अलावा नमकीन कढ़ाई भी लोगों की पसंदीदा डिश है। यहाँ आकर आप चपली, कबाब, सब्जी और रोश भी खा सकते हैं। खानों के रेस्टोरेंट इस बाजार में बड़ी तादाद में मौजूद है। इस जगह की कढ़ाई का जायका इसलिए होता है क्योंकि इसमें घी की बजाय दुबे की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग ज़मीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं, इसलिए आपको रेस्टोरेंट में कुर्सियाँ बहुत कम नजर आएंगी। इस शहर के मरकज में एक किला मौजूद है, जिसे बाला हिसार फोर्ट कहा जाता है। यह एक तारीखी किला है। इसे हफ्ते के रोज फैमिली के लिए खोला जाता है। पेशावर में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जो 1907 में मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसके अंदर गंधारा के दौर की बहुत सी चीजें रखी गई हैं, खास तौर पर जब लोग बुतों की पूजा किया करते थे। पेशावर में 17वीं सदी की मस्जिद आज भी मौजूद है। यह मुगल बादशाह के दौर में तामीर की गई थी। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। पेशावर में एक सेठी मोहल्ला है। इस मोहल्ले को कदीम और रवायती अंदाज में सजाया गया है। यहाँ आकर आपको बहुत सी हवेलियां भी नजर आएंगी। इन हवेलियों को सेठी खानदान ने तामीर करवाया था, जो उस दौर के अमीर तरीन लोग थे। यह इलाका पेशावर के घंटाघर के करीब वाक़या है। नक्शोगार इन हवेलियों की दीवार में हर तरफ आपको नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ के कारीगरों की मिसाल नहीं, यहाँ की पेशावरी चप्पल का जवाब नहीं। ज़्यादातर मर्द हजरात आपको पेशावरी चप्पल में ही नजर आएंगे और यह चप्पल भी इनकी सकाफत का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार का ताल्लुक भी पेशावर से है? चले अब आपको कपूर फैमिली की हवेली दिखाते हैं। राज कपूर यहाँ रहा करते थे, जो करीना कपूर के दादा हैं। वो भी इस काबिली गेट के करीब रहते थे। यह है वो हवेली जहाँ राज कपूर रहा करते थे। फने तामीर और सकाफत इस हवेली में आज भी आपको नजर आएगी। यहाँ तक कि दिलीप कुमार का ताल्लुक भी पेशावर से है। चले यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दिलीप कुमार के घर।
यह भी किस्सा खानी बाजार के करीब वाक़या है जो खस्ता हालत में आज भी मौजूद है। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का घर भी किस्सा खानी बाजार के करीब वाक़या है। हिज होमटाउन वाज किस्सा खानी, जहां शाहरुख खान के वालिद रहा करते थे। यहां तक कि आज भी शाहरुख खान के कुछ खानदान के लोग पेशावर में रहते हैं और बड़ी तादाद में टूरिस्ट इनका घर देखने आते हैं। दोस्तों, यहां के लोग नौकरी करने की बजाय कारोबार करना पसंद करते हैं, चाहे वह कारोबार छोटा ही क्यों ना हो। पेशावर को आज भी सस्ते असले की बड़ी मार्केट समझा जाता है। आपको यहां असले की दुकानें बड़ी तादाद में नजर आएंगी। पेशावर का एक और कदीम बाजार सदर बाजार है, जहां हर वक्त लोगों का रश रहता है। छोटी छोटी दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस शहर का दर्जा हरारत सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। चले अब आपको पेशावर से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर दिखाते हैं। पेशावर से नेशनल हाईवे 5 से गुजरते हुए लंडी कोतल के इलाके में आप पहुंच जाएंगे, जिसके करीब ही तुर्खम बॉर्डर मौजूद है, जहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान की तजारत भी की जाती है। यह तुरहम बॉर्डर का गेट है। बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए भी यहां से जाते हैं। बहुत अरसा इस बॉर्डर के करीब हालात भी कशीदा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पेशावर से इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं, जहां दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स मौजूद होते हैं, इसके लिए आपको कारखानों मार्केट जाना पड़ेगा। दोस्तों, एक जमाने में पेशावर का टैंक चोर बाजार दुनिया का वाहद ऐसा बाजार था जहां टैंकों के पुर्जे फरोख्त होते थे। यह वो टैंक थे जो अफगानिस्तान रूस जंग के दौरान इस बाजार में लाए गए थे। पेशावर ने बहुत सी जंग और दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। इसके बावजूद आज भी यह शहर अपनी आबोताब के साथ खड़ा है। अल्लाह ताला पेशावर और पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, यह थी आज की हमारी इन्फेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।